नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे और कहां पर बनवा सकते हो। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है या फिर 1987 के बाद हुआ हो, यानी 14 साल तक के बच्चों का तो जन्म प्रमाण पत्र इजीली बन जाता है। लेकिन दिक्कत आती है जो 60 प्लस हो चुके हैं या 40-45 साल के हो चुके हैं, 80 साल के हो चुके हैं, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र अब सरकार कंपलसरी करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, क्या टिप्पणी करी थी उन्होंने इसको लेकर के। और अगर आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हो तो हो सकता है कि जन्म प्रमाण पत्र आगे आने वाले समय में कंपलसरी कर दिया जाए, क्योंकि इस बार आप लोग देख रहे हो बिहार विधानसभा जो चुनाव हो रहा है इसमें काफी ज्यादा लफड़ा इसी चीज का हो रहा है कि वहां पर जो सत्यापन है नागरिकों का वो इसी वजह से किया जा रहा है, इसी बेस पर किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में पूरा जानने को आपको मिलेगा। जो लोग ऐसे हैं जो इनका जन्म प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है, अक्सर मेरी वीडियोस में वो लोग कमेंट करते रहते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र हम 60 साल के हो गए हैं, अब कैसे बनेगा, कहां से बनेगा। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आप सभी नागरिकों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी स्टेट से, जिस भी राज्य से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि आप लोग किस राज्य से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो पे मेन टॉपिक पे आते हैं और मैं आपको बता दूं कि पूरी जानकारी मैंने पहले से ऑलरेडी नोट करके रखी हुई है, ताकि एक एक छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको दे पाऊँ, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो मेरे से छूट जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक करके सभी चीज़ें बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है जन्म प्रमाण पत्र की वर्तमान प्रासंगिकता, यानी कि वर्तमान में इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। तो देखिए जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट नागरिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अब बनने जा रहा है। यानी पहले कई आईडी प्रूफ मान्य थे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जो कि आपका पहचान आपकी सत्यापित करते थे। लेकिन अब इनको सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता होगा, इन सभी चीज़ों को मना कर दिया है नागरिकता का प्रमाण मानने से। तो बेसिकली सीधी सी बात है कि अब जन्म प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा सकता है। तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी उन्होंने भी ये क्लियर किया था और सरकार ने भी ये स्पष्ट किया था कि जन्म प्रमाण पत्र अब सबसे जरूरी और कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज बनेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, और ये नागरिकता का भी ठोस प्रमाण होगा। साथ ही साथ सरकार द्वारा 2025 में इसे हर प्रमुख सुविधा और सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य बनाया जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया था इसको लेकर के, उसके बारे में आप लोग को मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, आखिर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर क्या बोलता है। देखिए 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट संकेत दिया था कि वर्ष 2025-26 से, यानी कि 2025-26 जब स्टार्ट होगा सेशन 1 अप्रैल से, बच्चों का एडमिशन हो, चाहे किसी भी सरकारी योजना का लाभ हो, नौकरियों में आपको आवेदन करना हो, पासपोर्ट के लिए आपको आवेदन करना हो, या किसी भी कानूनी कार्य के लिए आपको अप्लाई करना हो, तो उसके लिए अब जन्म प्रमाण पत्र आपका प्राथमिक आईडी प्रूफ माना जाएगा। यानी आधार कार्ड जैसे वर्क करता था सेम वैसे ही वर्क करेगा आपका जन्म प्रमाण पत्र। अदालत ने यह भी कहा है कि हर उम्र के नागरिक, चाहे वो 1 साल से लेकर के 80 साल, 85 साल, 90 साल के क्यों ना हो, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसे कहीं से भी बनवा सकते हो। पूरा प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कि किस कार्यालय से बनेगा, कहाँ से बनेगा, कितने रुपए लगेंगे और कैसे क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। साथियों उसके बाद आपको बता दें, जन्म प्रमाण पत्र का महत्व भी अच्छा खासा है। नागरिकता की पुष्टि हो जाएगी। अगर आप इसको बनवा लेते हो तो आपकी सारी टेंशन, आप लोग ऐसे समझ सकते हो, खत्म होने वाली है, क्योंकि नागरिकता का जो ठोस प्रमाण है वो जन्म प्रमाण पत्र होता है। मैंने पहले भी बताया था। शैक्षणिक संस्थाओं में आपको इजीली प्रवेश भी मिल जाएगा, यानी अब एडमिशन में आधार की बजाय बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी होगा। सरकारी सेवाओं व रोजगार, यानी कि नौकरी, सरकारी योजनाओं, पेंशन, सब में अब जन्म प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। मतदान, वोटर आईडी कार्ड, मतदाता लिस्ट में अगर आपको नाम जुड़वाना है तो भी आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब आप लोग खुद देखो कि गवर्नमेंट किस हद तक जन्म प्रमाण पत्र को कंपलसरी बना रही है। कई बार क्या होता है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके बच्चों का जन्म हुआ, उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, या यूं कह लो कि गाँव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर यह सुविधा नहीं होती है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की, जिस वजह से लोगों को शहर जाना पड़ता है और लोग इसी चीज़ में आलस कर जाते हैं।
यहीं पर एक छोटी सी गलती कर जाते हैं जो बच्चे के लिए आगे चल के मुसीबत बनती है। तो अब सरकार का कदम ये है कि हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, पंचायत स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो, नगर निगम स्तर हो, अब हर जगह जन्म प्रमाण पत्र बन सकेंगे। और अगर आपकी एज 50, 60, 70, 80, 85 किसी भी एज वर्ग के आप हो, आप वहां पर आवेदन करके अपना जन्म प्रमाण पत्र अभी भी आज की डेट में भी बनवा सकते हो। पूरा प्रोसेस भी आगे मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाता है पासपोर्ट बनवाने, बैंक खाता खोलने, प्रॉपर्टी में नाम दर्ज करवाने आदि में भी अब आपका ये जन्म प्रमाण पत्र लगने वाला है। जनसंख्या के प्रत्येक आयु वर्ग के लिए, चाहे वो 0 से 15 वर्ष का बच्चा हो, 0 से 14 साल का, 14 साल के अंदर अंदर, या फिर 15 से 80 साल का। देखिए अस्पताल, नर्सिंग होम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र लग जाएगा। अगर 15 साल से कम का बच्चा है, ग्राम पंचायत पे आप बनवा सकते हो, नगर निगम या फिर अपने वार्ड में पार्षद के पास भी जाके भी लगभग ये बन सकता है। अभिभावकों के डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं। उसके बाद अगर आपकी एज 60, 70, 80 साल तक हो चुकी है, 20, 25, 30 और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो साथियों अब आप उसको ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ब्लॉक स्तर पर भी बनवा सकते हो। आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप अभी भी आज की डेट में अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो और किसी भी तरह की आने वाली परेशानी से बच सकते हो। तो डॉक्यूमेंट कौन से हैं, देखिए पुराने प्रमाण आपको लेके जाने होंगे, जैसे कि आपका स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, यानी कि आपका जो टीसी है जब आपने स्कूल लिविंग करा था, आधार कार्ड ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो, राशन कार्ड आपको लेकर के जाना है। ये सभी डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी लेकर के चले जाइए। कहाँ पर, ग्राम पंचायत कार्यालय, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो तो नगर निगम कार्यालय पर। उसके बाद प्रमाण पत्र तैयार ना होने की स्थिति में हो सकता है कि आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट लेके पहुंचो और वो आपसे मना कर दें कि भैया अभी आपका ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा, या फिर हो सकता है क्योंकि आपको भी पता है सरकारी काम है तो कोई ना कोई वो लोग जो है आपको अड़चन बता देते हैं। तो ऐसे में करना क्या है, ऐसे में जो वर्क करेगा वो वर्क करेगा एफिडेविट या फिर गवाह। गवाह तो आप कहाँ से लाओगे, अगर आपकी ये 60-70 साल की हो चुकी है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, तो एफिडेविट आप बनवा सकते हो किसी भी अदालत में, किसी भी वकील के पास जा करके। वो एफिडेविट आपके जन्म से संबंधित होना चाहिए, जिसमें आप ये खुद प्रस्तुत करो कि आपका जन्म कहाँ पर, कितने बजे, कौन से ग्राम में हुआ था, आपके माता पिता का क्या नाम था। तो ये एफिडेविट भी अब आपका जन्म प्रमाण पत्र की तरह वर्क करेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बनाने का विस्तार पूर्वक प्रोसेस अब आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले आपको अपना पंजीकरण करवाना होगा, उसका पता लगाना होगा। सबसे पहले तो ये देख लें कि आपका या फिर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र पहले से तो नहीं बना हुआ है। अगर पहले से बना हुआ है तो आपको क्या करना है, उसको दोबारा से आप निकलवा सकते हो अगर खो गया है तो। शहरी क्षेत्र में अगर आप रहते हो तो नगर निगम, नगर पालिका में बनवा सकते हो। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हो तो पंचायत भवन या फिर ब्लॉक स्तर पर भी आप बनवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए। अगर किसी बच्चे का आपको बनवाना है 18 साल तक के या 15 साल तक के बच्चे का, तो माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, स्कूल प्रमाण पत्र लगेगा, पुराना कोई भी आईडी प्रमाण हो, आधार या फिर पैन वगैरह, तो वो लग जाएगा। अगर कोई प्रमाण भी नहीं है आपके पास तो मुखिया या वार्ड सदस्य का लेटर पैड पर प्रमाणन, यानी कि आपके जो वार्ड के पार्षद हैं उनके पास आप जाइए, वो आपको लिख के दे देंगे। उसके थ्रू भी आप आवेदन करके वकील के थ्रू बनवा सकते हो। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, निर्धारित कार्यालय में पहुंचना है। मैंने कार्यालय बता दिए, पंचायत, ब्लॉक, नगर पालिका, नगर निगम, यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। इसके लिए आपको आवेदन फॉर्म लेना पड़ेगा। आवेदन फॉर्म मिल जाने के बाद जो भी उसमें व्यक्तिगत जानकारी आपसे मांगी जाए, जैसे कि नाम, पता, अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, ग्राम स्थान या फिर जन्म स्थान, वो सब भर दीजिएगा। उसके बाद गवाहों की आवश्यकता होती है। आमतौर पर परिवार या गांव के लोग ही, जिनका आधार कार्ड लगा हुआ होगा आपके साथ राशन कार्ड में, वही लोग गवाह बन जाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। माता पिता के आधार कार्ड, गवाहों के आधार कार्ड की कॉपी, एक फ़ोटो आपको लगानी पड़ेगी। देखिए माता पिता का आधार कार्ड अगर आप लगा देते हो तो गवाह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए एफिडेविट और नोटरी, यानी कि इसमें आपको क्या करवाना है, एफिडेविट, नोटरी और एसडीओ का अनुमोदन। अगर बच्चा 1 वर्ष से कम का है तो नोटरी पब्लिक से एफिडेविट बनवाएं। 1 वर्ष से अधिक का बच्चा है तो अनुमंडलाधिकारी कार्यालय दंडाधिकारी यानी एसडीओ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से एफिडेविट सत्यापित करवाएं। एफिडेविट स्टाम्प पेपर 100 रुपये का लगभग आता है, साथ में 2 टिकट लगेंगे 25-25 रुपये के। अगर आप इन सब पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हो तो किसी अच्छे खासे वकील के पास जाओ, वो आपका जन्म प्रमाण पत्र बना देगा। 300 से 400 रुपये वो आपसे लेगा, ये सारा काम आपका कर देगा। उसके बाद फॉर्म और दस्तावेज सबमिशन, वो सब आपका डॉक्यूमेंट भी अपडेट कर देगा, मतलब जमा कर देगा कोर्ट में, और वो जन्म प्रमाण पत्र बन जाने पर आपको दे देगा। उसके बाद शहरी क्षेत्र में इसकी प्रक्रिया अलग होती है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग होती है। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है
किन किन परिस्थितियों में देखिए काम आ सकता है। जन्म का प्रमाण ना होना, पुराने कागज़ ना मिलना, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं या फिर आपके पास जन्म का प्रमाण नहीं है, कोई भी पुराना कागज़ नहीं मिल रहा है, आवश्यक में जो आप आवेदन करने जा रहे हो वो लोग आपका आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में आप एफिडेविट बनवा सकते हो। मैंने आपको बताया, या फिर आवेदन रिजेक्ट हो गया है, तो ये सब चीज़ें हैं जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी। अफवाहों के बारे में मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोग देखिए ये बोलते हैं कि कई लोग भ्रांतियां फैलाते हैं कि बड़े या बूढ़े लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनाना संभव नहीं है। मेरी पिछली कई वीडियोज़ हैं, आप उठा के देखोगे, अक्सर 65 साल से 70 साल के लोगों ने कमेंट करा है कि भैया मेरा जन्म प्रमाण पत्र खो गया था या हमने उस टाइम नहीं बनवाया था, तो अब मैं जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकता हूं। तो मैंने आपको पूरा तरीका समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी आपके पास है उसको लेकर के आप, मैंने जो कार्यालय बताए हैं, आप वहाँ पहुँच जाइए, वहाँ से आवेदन फॉर्म ले लीजिए, उसको फिलअप करके आप भरोगे तो काम हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आ जाता है, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप किसी वकील के पास जाएंगे, वो आपको एफिडेविट बना के दे देगा जो आपका जन्म प्रमाण पत्र की तरह कार्य करेगा। वो भी आप नहीं कर सकते हो तो उसी वकील से आप बोलो कि वो आपका जन्म प्रमाण पत्र बनवा दे। आप जो भी चीज़ लिखोगे, एफिडेविट जो पहले वो बनाएगा, उसी आधार पर वो आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है वो अदालत से इशू करवा देगा। तो ये तो हो गया सिंपल सलाह। बाकी देखिए जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर पूरा क्लियर बताया कि अगर आपकी एज 14 साल तक है तो आप कैसे अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। 80 साल तक के, 85 साल तक के लोग भी अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला था कि जन्म प्रमाण पत्र को ही आगे चल के प्राथमिकता मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी आपको तब मिले जब आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखा दें। तो साथियों, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। इसे अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अधिकतर लोग इस वजह से परेशान हैं कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।